आज की वीडियो है इनहेरिटेंस 2024 की स्टोरी पर। इस स्टोरी में एक मिलीनियर डैड दिखाया गया है जो कि डिफरेंट कंट्रीज से अपने सभी बच्चों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें यहीं इसी घर में लॉक कर देता है। और फिर उस घर में एंट्री होती है एक क्रिएचर की जो बारी बारी इसके सभी बच्चों को मार डालता है। अब इस डैड ने अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। हमारी कहानी स्टार्ट होती है हैना और उसके हस्बैंड को दिखाते हुए, जिन्हें उनके डैड की कॉल रिसीव हुई थी, इसीलिए अब वो अपने डैड से मिलने के लिए घर वापस आ रहे थे। हैना से शादी उसके हस्बैंड ने अपनी पसंद से की थी। उसके डैड इस शादी के अगेंस्ट थे, इसलिए हैना अब अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हारे डैड ने सिर्फ तुम्हें बुलाया था, इसलिए तुम्हें ही जाना चाहिए था। तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर अपने डैड के सामने नहीं जाना चाहिए, हो सकता है उन्हें ये बुरा लगे। हैना का हस्बैंड कहता है, तुम मेरी बीवी हो और अब इस फैमिली का हिस्सा हो। मैं तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मेरी फैमिली भी तुम्हारी इंपॉर्टेंस को समझ सके। कुछ देर के सफ़र के बाद ये लोग अपने डैड के आलीशान महल के सामने पहुंच चुके थे, जहां हना के हस्बैंड के 3 और बहन भाई भी पहले से मौजूद थे, क्योंकि उन्हें भी इनके डैड ने यहाँ कॉल करके बुलाया था। ये लोग हना को यहाँ देखकर ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि हना ने सिर्फ पैसों के लिए इनके भाई से शादी की है, इसीलिए वो हना को पसंद नहीं करते थे। इन बहन भाइयों में से कोई भी नहीं जानता था कि डैड ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। ये लोग गेस करते हैं कि डैड का बर्थडे है, शायद वो चाह रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर सेलिब्रेट करें। हो सकता है इसीलिए हमें डैड ने यहाँ बुलाया हो। तभी इनके डैड का सिक्योरिटी गार्ड आता है, वो इन्हें अंदर चलने के लिए कहता है। वो इन्हें बताता है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब ये लोग इस सिक्योरिटी गार्ड को फॉलो करते हुए अपने डैड के रूम तक पहुँच चुके थे, जहाँ पर इनका डैड इन्हें देखकर बहुत खुश था। डैड इनसे शिकायत करता है कि तुम सब अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास अपने डैड के लिए ही वक्त नहीं। मैंने तुम सबको यहाँ अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ बुलाया है। यह सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इनका डैड कहता है कि ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर मिलेगी। डैड बताता है कि मेरी जान को खतरा है, कोई है जो मुझे मारना चाहता है, इसीलिए तुम सबको यहाँ सिर्फ एक रात के लिए मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। अगर तुम लोग सिर्फ एक रात के लिए मुझे ज़िंदा बचा लेते हो तो अगली सुबह होते ही ये मैं सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों में बांट दूंगा। ये अपने डैड से पूछते हैं कि आखिर कौन है जो आपको मारना चाहता है, लेकिन इनका डैड इन्हें कुछ नहीं बताता। वो इनसे कहता है कि बस तुम्हें मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा, बाकी की सभी बातें तुम्हें खुद पता चल जाएंगी। अब इनका डैड सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ से जाने के लिए कहता है। सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ से जाते हुए घर के पूरे लॉक सिस्टम को ऑन कर देता है, यानी कि इस पूरे घर में अब ना तो कोई बाहर जा सकता था और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता था। इन्हें आइडिया नहीं था कि सब कुछ इनके लिए कितना ख़तरनाक होने वाला है। अब ये सभी नीचे जाकर इस बारे में बात करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि डैड इनसे सिर्फ मजाक कर रहा है, उनकी जान को कोई ख़तरा नहीं, ये सब सिर्फ हमें इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है। हना कहती है कि हो सकता है कि डैड की जान को किसी से ख़तरा हो, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन उसकी ये बात कोई नहीं सुनता और सब लोग अपने अपने रूम्स में सोने के लिए चले जाते हैं। कैमी अब ड्रिंक करने के लिए रूम में जाती है, भी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। कैमी डर जाती है, चेक करने पर उसे इस रूम में कोई नहीं मिलता। डरते हुए कैमी इस रूम से बाहर आने लगती है, लेकिन इस रूम के डोर को तो किसी ने लॉक कर दिया था। कैमी ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि इसका बड़ा भाई आकर इस रूम के डोर को खोल देता है। वो इससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैमी कहती है कि मैंने इस रूम में किसी को देखा है। कैमी का भाई कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा घर तो लॉक है, ये ज़रूर तुम्हारा वहम होगा, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। अब हना अपने हस्बैंड के साथ डैड से बात करने के लिए आती है। इनका डैड हना को यहाँ देखकर उसके हस्बैंड से कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था कि हना को यहाँ ना लेकर आना। तुमने भले ही इससे शादी कर ली हो, लेकिन मैं इसे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए तुम्हें इसे अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। हना को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब हम कैमी के भाई को देखते हैं जो कि गेम खेलने में बिजी था। इसे भी फील होता है कि कोई है जो इसे देख रहा है, लेकिन तभी इसकी बड़ी बहन यहाँ आ जाती है और ये लोग बातों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम कैमी को देखते हैं जो कि बोर हो रही थी और स्विमिंग पूल के पास जाकर अपना टाइम स्पेंड करने लगी। कैमी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी उसमें वो अपने पीछे खड़े हुए किसी को देखती है, लेकिन पीछे देखने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। ये सब देखकर वो डर गई थी, लेकिन फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके स्विमिंग पूल में अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ कोई एंटिटी आती है जो कैमी पर अटैक कर देती है। एंटिटी इसके फोरहेड पर कट लगाती है। उसके बाद वो एंटिटी इसे घसीटते हुए स्विमिंग पूल के अंदर ले जाती है। कैमी का दम घुटने की वजह से अब उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ये सभी बहन भाई अभी तक इन्हीं बातों को सोच रहे थे कि उनके डैड ने आखिर इन्हें यहाँ क्यों बुलाया।
आखिर वो क्या बात है जो इनके डैड इनसे छुपा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और इनमें से किसी ने भी कैमी को नहीं देखा था। इसीलिए अब इन्हें उसकी फ़िक्र होने लगती है। कैमी को ढूँढते हुए जब ये लोग नीचे पहुँचते हैं, तो यहाँ पर उसकी लाश को देखते हैं, जिसे देखने के बाद ये सभी लोग डर गए थे, क्योंकि इनका पूरा घर तो अच्छी तरह से लॉक था। कैमी का भाई सोचता है कि फिर आखिर कौन है जिसने इसे मार डाला। उसका कहना था कि हम बहन-भाइयों में से तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता। ये सब कुछ हैना ने किया है। अपनी बीवी पर लगते हुए बेवजह इल्ज़ाम को सुनकर हैना के हस्बैंड यानी इनके भाई को बहुत गुस्सा आता है। अब इनके डैड यहाँ आते हैं और अपनी बेटी कैमी को मरा हुआ देखते हैं। उसकी लाश के सामने बुरी तरह से रोने लगते हैं। डैड इन्हें बताते हैं कि कोई एंटिटी है जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, उसी ने ही इसे मारा होगा। ये लोग अपने डैड से कहते हैं कि हमें और बताएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन डैड इन्हें इस बारे में और कुछ नहीं बताता और फिर वहाँ से चला जाता है। कैमी के भाई और उसकी सिस्टर को लग रहा था कि ये सब कुछ हना ने किया है। इनका डैड कहता है क्योंकि मेरी बेटी कैमी अब मर चुकी है, तो अब उसके हिस्से की जायदाद अब मैं हना को दूंगा। अब हना को भी मैं अपनी बहू एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर कैमी के भाई बहन बहुत शौक थे। वो अपने डैड को ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन इनका डैड कहता है कि मैं बेहतर जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे मत समझाओ। इनका डैड कहता है कि सुबह होते ही अगर तुम सब लोगों को प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो मेरी सिक्योरिटी का ख्याल रखो। इसके बाद डैड वहाँ से चला जाता है। कैमी के भाई और इसकी सिस्टर को यही लग रहा था कि ये सब कुछ हना ने किया है। कैमी का बड़ा भाई ऊपर रूम में जाता है और अपने डैड की गन उठा लेता है। वो कहता है कि जिस किसी ने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब की बार भी उसका इशारा हना की तरफ था, लेकिन हना का हस्बैंड कहता है कि हना पूरा टाइम मेरे साथ ही थी, तुम यूँ मेरी बीवी पर बिला वजह इल्ज़ाम लगाना बंद करो। अब हना और उसके हस्बैंड इस बारे में बात करते हुए जब नीचे दोबारा स्विमिंग पूल की तरफ आते हैं, तो वो लोग ये देखकर बहुत हैरान थे कि वहाँ से तो कैमी की लाश गायब थी। वो समझ गए थे कि यहाँ ज़रूर कोई है जो इन्हें मार डालेगा, इसीलिए इनके लिए बेहतर यही है कि टाइम रहते ही ये लोग यहाँ से निकल लें। हना और उसका हस्बैंड अब इस घर से निकलने की कोशिश में लग जाते हैं। हना और उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ कैमी की सिस्टर अपने रूम में लगी हुई पेंटिंग देखती है, जो कि इसे देखकर स्माइल कर रही थी और उस लड़की के फोरहेड से भी ब्लड निकल रहा था। ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन तभी इसका भाई वहाँ आ जाता है। वो अपनी बहन से कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ हना ही कर रही है, वो हम सबको मारने के बाद इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती है। ये दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि दूसरी तरफ हना और उसके हस्बैंड को एक छोटा सा डोर मिल जाता है जहाँ से वो इस घर से बाहर निकल सकते थे, लेकिन उस पर लगा हुआ लॉक बहुत कोशिशों के बावजूद भी इनसे नहीं खुलता। उस डोर से थोड़ी सी जगह थी जहाँ से हना बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसी कोशिश की वजह से वो इस डोर में फंस जाती हैं और अपने सामने बाहर किसी डेमन को खड़ा हुआ देखती हैं। उसे देखने के बाद हना बुरी तरह से डर गई थी, इसलिए अब इसका हस्बैंड इसे वापस घर के अंदर खींच लेता है। सैमन को अब ये दोनों अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता, ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। भागते हुए इन्हें यहाँ अपने सामने एक लॉकर नजर आता है। ये दोनों डेमन से बचने के लिए उसके अंदर छुप जाते हैं, लेकिन तभी कैमी का भाई और इसकी सिस्टर आकर इन्हें इस लॉक के अंदर बंद कर देते हैं। उन्होंने इस लॉकर का डोर बाहर से बंद कर दिया था ताकि अब ये दोनों इस लॉक से बाहर ना आ सकें। हना का हस्बैंड जब देखता है कि इस लॉकर में टेम्परेचर कम हो रहा है, लॉकर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, हना का हस्बैंड कहता है हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। तो ये दोनों इस लॉकर से निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ कैमी का भाई और उसकी सिस्टर जब रूम की तरफ वापस जा रहे थे, डेमन यहाँ आकर कैमी की सिस्टर को हवा में लटका देता है। ये देखकर उसका भाई डर गया था। इसके बाद वो कैमी की सिस्टर को घसीटता हुआ एक रूम में ले जाता है। कैमी की सिस्टर की जब आंख खुलती है तो वो उसी रूम में थी जहाँ उसने पेंटिंग देखी थी। वो कैमी की पेंटिंग थी जिसके फोरहेड से अभी भी ब्लड निकल रहा था। कैमी की सिस्टर इसकी पेंटिंग को देख ही रही थी कि तभी कैमी अपनी पेंटिंग से बाहर आ जाती है और वो इस पर अटैक कर देती है, लेकिन वक्त रहते ही कैमी का भाई अपनी गन लेकर यहाँ पहुँच चुका था। अपनी बहन को बचाने के लिए वो इस एंटिटी को शूट करता है, लेकिन गोली लगते ही वो डेमन तो गायब हो चुका था और कैमी का भाई देखता है कि वो गोली तो इसने अपनी ही बहन को मारी है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस सब से ये समझ चुका था कि ये सब हना नहीं कर रही, घर में कोई डेमन है जो इन्हें एक एक करके मार डालेगा। इसलिए अब फौरन भाग कर जाता है और उस लॉकर की डोर को खोल देता है जहाँ पर कुछ देर पहले इन्होंने हना और उसके हस्बैंड को बंद किया था। वक्त रहते ही ये दोनों उस लॉकर से बाहर आ गए थे, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई थी। कैमी का भाई हना से कहता है मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने नहीं किया, मैंने इस घर में कोई एंटिटी देखी है। हना और उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ, हम भी उसी से छुप कर इस रूम में छुपे थे। अब हना कहती है कि अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं तो हमें इस घर से किसी भी कीमत पर बाहर निकलना होगा।
इसके बाद ये तीनों इस घर से बाहर निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं, लेकिन घर में लगे हुए हर तरफ सिक्योरिटी लॉक्स की वजह से इन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता घर से बाहर जाने के लिए। अब कैमी का भाई कहता है कि मैं डायमंड का ध्यान भटकाता हूँ और तुम दोनों घर के अंदर से ही कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे हम इन लॉक्स को खोल सकें। इसके लिए अब हना और उसके हस्बैंड एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो डायमंड्स पर बनी हुई बहुत सी बुक्स को देखते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सा सामान था जो डायमंड्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये दोनों समझ गए थे कि ये सब कुछ उनके डैड की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ कैमी का भाई जो कि बाहर पहरा दे रहा था, डायमंड अब उस पर अटैक करता है और बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो डायमंड के रूप में अपनी बहन को देखता है। वो डायमंड इसकी बहन की शक्ल में आकर अब इसका ब्लड पीने लगता है, जिसके बाद इस लड़के की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हना और उसके हस्बैंड ही बाकी बचे थे। अब लोग भागकर अपने डैड के पास आते हैं। वो इनसे कहते हैं कि बताएं हमें यहाँ सब कुछ क्या चल रहा है। फाइनली इनका डैड इन्हें बता ही देता है। वो कहता है कि मेरी डायमंड से डील हुई है, अगर मैं अपने सभी बच्चों को उसके हवाले कर दूंगा तो बदले में वो मुझे अमर कर देगा। मैं अभी इस दुनिया में और जीना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है, लेकिन मैं अमर होना चाहता हूँ, फिर चाहे इसके लिए मुझे अपने ही बच्चों की बलि क्यों ना देनी पड़े। अपने डैड की अजीब सी बातें सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। इससे पहले कि ये दोनों इस रूम से निकल पाते, डैड अपने ही बेटे के सर में गोली मारता है, जिसकी वजह से हना के हस्बैंड की वहीं मौत हो जाती है। डैड अब हना से कहता है तुम तो मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें मारना होगा। लेकिन गोली हना के बाजू पर लगती है, जिसकी वजह से वो फिलहाल जिंदा बच गई थी, लेकिन डैड अभी भी उस पर गोलियां चला रहे थे। हना भागते हुए बाहर इस रूम से छुप गई थी। डैड इसे ढूंढ ही रहा था। डैड कहता है तुम तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैंने अपने बेटे को भी मना किया था कि वो तुमसे शादी ना करे। तो मैं अपनी फैमिली का हिस्सा मानने की, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। अब तुम्हें भी मार डालने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन तभी हना अपने सामने पड़ी हुई गन उठाकर डैड को शूट कर देती है। गोली लगने की वजह से डैड नीचे गिर जाते हैं। सामने रखी गई एक अलमारी भी उनके ऊपर गिर जाती है। अब हना डैड को बताती है कि मैं और आपका बेटा आपके लिए एक गिफ्ट लाए थे। वो डैड को अल्ट्रासाउंड की एक पिक दिखाती है। हना कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये खुशखबरी हम दोनों आपको देना चाहते थे। आपकी ब्लड लाइन अभी खत्म नहीं हुई, अब अमर आपका पोता होगा, ना कि आप। ये बात वहाँ पर छुपा हुआ डायमंड भी सुन रहा था। अब वो बाहर आता है और इनके डैड पर भी अटैक करने के बाद इन्हें मार डालता है। हना इस घर में ही छुपकर सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह होते ही सिक्योरिटी गार्ड इस घर के दरवाजे खोल देता है। वो देखता है कि यहाँ से डैड की बजाय उनकी बहू निकली है, क्योंकि हना इस फैमिली का नेक्स्ट वारिस इस दुनिया में लाने वाली थी। इस तरह से अब वो इस पूरी प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी। ये चीज़ तो उसी के लिए खुशी की थी, लेकिन हना बहुत उदास थी, क्योंकि इस सब में उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था। अब वो फ़ोन में उन पिक्स को देखने लगती है जब वो दोनों बहुत खुश थे। और फिर यहीं इस मूवी की एंडिंग होती है। होप्स हो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और फिर इसी के साथ ही गुड बाय।